हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो पहला बार डोजी बार है, नेक्स्ट बार इनसाइड बार बनता है, बुल बार है और उसका हाई निकलता है। तो आप यहाँ पे जैसे इसका हाई निकलता है आप बाय कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय है। ट्रायंगल फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, पर अगर ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल है तो 50% चांस है इसका बुल ब्रेकआउट हो और 50% चांस है इसका बियर ब्रेकआउट हो। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। पहला डोजी बार है, ये डोजी बार यही इंडिकेट कर रहा है कि आज मार्केट साइडवेज होगा, पर दिस आर द ऑड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट साइडवेज ही होगा। तो हमें प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बुल बार बनता है, उसका फॉलोअप बार है। तो ये और उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है। तो जैसे ये बियर बार बनता है, देखिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो ये देखना है कि फिर मार्केट, ये डिसअपॉइंटमेंट बार है। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट फेल हो रहा है, सेकेंड लेग ट्रैप हो सकता है। तो बेटर है कि जैसे आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो आपको ब्रेक इवन पे कहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक वेज बनता है। यहाँ पे मार्केट एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, ये इनसाइड बार है। तो इसका ये चांस है कि अभी रैली बहुत स्ट्रांग है, रिवर्सल स्ट्रांग है। चांसेस ये है कि जो भी मार्केट जो भी रैली होगी वो माइनर होगी और हाई को टेस्ट करें। जो भी बुल्स ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया है, जो भी बाय द क्लोज बुल्स होंगे, तो वो अपनी एडिशनल क्वांटिटीज़ इस बार के ऊपर बाय करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपन्ड एंड दैट्स द रीज़न देयर इज़ वीक ऑन दिस बार, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स हैं। उसके बाद सेल ऑफ आता है, फिर एक वेज रैली बनती है, पर यहाँ पे कोई डिसेंट, भले यहाँ पे डबल बॉटम बना है पर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो आपको वेट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 बियर बार्स बनते हैं एंड मार्केट इज़ ब्रेकिंग बिलो द ट्रेडिंग रेंज लो, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अब देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग रेंज में जब भी मार्केट लोअर लोज बनाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप इसको एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो और वो एज अ प्रॉफिट टारगेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, तो सेल करने के बाद ये जो लाइन है, यहाँ पे देखना है मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर फॉलो बार वीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बार बनाए, फिर दूसरा बुल बार बनाए, दोनों के नीचे वीक है, तो वो नीचे बायर्स हैं। तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। ये एक माइक्रो डबल टॉप की तरह एक्ट कर रहा है। फिर आप दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि जब तक कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो आप आपने अगर यहाँ पे सेल किया है तो ये बार के नीचे ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। पर अगर जैसे माइक्रो डबल टॉप बन रहा है तो बेटर है कि आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट लो। उसके बाद फिर आपको फॉलोअप्स देखना है। तो फॉलोअप बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, पर कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 बुल बार्स हैं, तो चांस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो इस बार के नीचे कोई डिसेंट मतलब सेल, इस बार के नीचे आप सेल कर सकते हो, पर चांसेस ये है कि ये माइनर रिवर्सल हो, फिर यहाँ पे टेस्ट करें, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, उसके बाद फिर सेल ऑफ आए। तो इसीलिए हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे क्या। अभी इंडेक्स पे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा। नेक्स्ट जैसे इनसाइड बार बनता है, इसका लो निकलता है, ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो आप सेल कर सकते हो। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो इसका टारगेट ये हो सकता है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो भी लो है वो ट्रायंगल का लो टारगेट हमारा एक हो सकता है। पर हमें वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एग्जिट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक तो हाई वन ट्रिगर हो, हाई टू ट्रिगर हो, इनसाइड बार बने, उसका हाई निकालें, फिर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, बिग बुल बार बने, उसका हाई निकालें, या कॉन्जिक्यूटिव एक दो स्मॉल
स्मॉल बुल बार्स बने, उसका हाई निकालें, या फिर कोई फाइनल फ्लैग का पैटर्न बने। तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक फाइनल फ्लैग का पैटर्न बना है, तो यहाँ पे एक बुल बार है, उसके बाद बियर बार है, उसके बाद फिर ये आई फाइनल फ्लैग का ये काम कर सकता है, और फिर डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो आप यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे कहीं भी एग्जिट नहीं बन रहा, ये रैली बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जैसे ही डे हाई टेस्ट होगा, हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे से बियर बार है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है? भले इतने सारे बियर बार बन रहे हैं, पर चांस ये है कि बाय द क्लोज रैली है तो माइनर रिवर्सल ही होगा, और ये रिवर्सल यहाँ पे इसका हाई टेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस है और मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस हैं। ये सरप्राइज मूव है, ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पर देखिए मार्केट है, तो जैसे सरप्राइज मूव्स आते हैं हमें उसी तरीके से ट्रेड करना है। हमें भले ये एक्सपेक्टेड ना हो, पर हमें प्राइस एक्शन क्या दिख रही है उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे एक बियर बार बनता है और बियर बार का लो निकालता है। ये बुल फ्लैग था, इसके चांसेस थे कि बुल ब्रेकआउट हो। ये स्ट्रॉन्ग बार है, ये गिव अप बार है, तो आप आराम से इसके नीचे सेल कर सकते हो। ये एक रीजनेबल सेल है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है? प्राइस एक्शन देख के आपको जो पहला लो था वो पहला हमारा टारगेट हो सकता है, तो यहाँ पे एक टारगेट है। फिर कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये कोई रीज़नेबल बाय सिग्नल बार नहीं है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। पर देखिए 3 बजे हैं, तो आपको बाकी का प्राइस एक्शन भी देख के हम ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट बार देखिए, आपको देखना है कि फॉलोअप कैसा है, उसके बाद ऑप्शन के प्राइस में कैसे मोमेंटम है। ऐसा ना हो कि आप भले यहाँ पे सेल कर रहे हो, मार्केट नीचे जा रहा है, पर फिर भी ऑप्शन के प्राइस में मोमेंटम नहीं है या आप लॉस में हो, तो उसके प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि जैसे हमने ट्रेड प्लान किए थे क्या वो वैसे ही हम कर सकते थे क्या, और उसे कैसे मैनेज कर सकते थे। अब मार्केट यहाँ पे है, तो हम 43,900 का सी देख लेते हैं। सो 43,900 सी। तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी ये बार के ऊपर। जैसे मार्केट इस बार के ऊपर जाता है आप बाय कर सकते थे, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट बार है। फिर देखिए हमारा स्टॉप लॉस 120, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ के 80 पे होता। तो जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो ब्रेक इवन पे। ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये एक था एंट्री जो हमें ब्रेक इवन पे निकालनी थी। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, पर जो हाइज है वो ऊपर बन रहे हैं। ये बार का हाई देखिए, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। और जैसे कि यहाँ से रैली हुई थी, लोग यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं, तो ये सेल ऑफ कुछ स्ट्रांग है नहीं, तो कोई स्ट्रांग सेल ऑफ बुल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे इनसाइड बार बनता है, आप यहाँ पे फिर से एडिशनल क्वांटिटीज बाय कर सकते हो, और आपको यहाँ पे क्विक रन है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, अबाउट 40%। उसके बाद फिर यहाँ पे और एक वेज रैली बनती है, डबल बॉटम बना है, पर क्या कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार है? नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। अब हम यहाँ पे ये सेल के लिए पी देख लेते हैं, तो 43,900 पी देखते हैं हम। मार्केट लोअर लोज बना रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, फिर भी यहाँ पे बियर बार बना है, तो इसका मतलब बियर स्ट्रॉन्ग है, बियर्स वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दूसरा बार, तीसरा बार, आप बार देखिए कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं, पी में बियर बार्स नहीं बन रहे हैं, तो हम वेट कर सकते हैं कोई रीजनेबल बाय सिग्नल बार हो, इसलिए सेल सिग्नल बार हो। यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा है, तो ये कोई दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इस लो, और यहाँ पे भी नहीं है। फिर आप ये बार देखिए, ये एक इनसाइड बार बना है, और ये एक, पर ये ऑप्शन के प्राइस पे है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। और उसके बाद मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो रहा है, तो जैसे मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमें मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि बायर्स आ रहे हैं, बुल बार्स बन रहे हैं, भले यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिख रहा था और लो निकल रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो।
फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, ये बार है, फिर नेक्स्ट बार देखिए डिसेंट बार है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार इसका हाई निकाला है, भले इसने लो निकाला है पर यहाँ पे लो नहीं निकाला है, तो यहाँ पे बेसिकली पी है तो यहाँ पे हाई निकालना चाहिए था, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉफिट टेकर्स है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फॉलोअप्स स्ट्रांग नहीं है, पहला बार है, दूसरा भी बार देखिए। तो आप यहाँ पे कहीं पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपको यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करना होगा। जैसे कि सबसे अगर आप मुझे पूछो तो मैं 2 बार के बाद यहाँ पे इसके नीचे प्रॉफिट बुक कर लूँगा 100 to 150। सो अगर 150 40% प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ भी बुक कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक टारगेट है चैनल के हिसाब से। उसके बाद आप देखिए, हाँ यहाँ पे बुल बार्स बन रहे हैं, तो पी में बियर बार बननी चाहिए थे पर बुल बार बन रहा है, यहाँ पे फिर बुल बार बनता है, तो इसका मतलब बायर्स बिलो है, तो ये एक रीज़नेबल बाय हमारा हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर बुल बार है तो यहाँ पे बियर बार होना चाहिए था, पर बायर्स है, ईएमए के पास मार्केट है और वहाँ से इसका हाई भी निकल रहा है, तो जैसे इसका हाई निकलता है आप बाय कर सकते हो। फिर आपको जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या वहाँ से कोई रिवर्सल बनता है, अगर रिवर्सल नहीं बनता है तो फिर क्योंकि ये डे लो है, तो अगर इसका इनसाइड बार का अगर हाई निकालता तो मैं एग्ज़िट करने के लिए सोचता, पर यहाँ पे आप एंट्री लेके फिर सोच सकते हो कि रैली स्ट्रांग है, माइनर रिवर्सल है, चांसेस ये है कि ये स्ट्रांग बार बनने के बाद और एक लेग आए, क्योंकि ये बार ने इसके नीचे क्लोज दिया है, तो इनसाइड बार है तो बेटर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, या फिर अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया है तो फिर आप इस बार के ऊपर सेल कर सकते हो, फिर आपको ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो 127 टू 232, ऑलमोस्ट डबल, तो ये भी एक काफ़ी रीज़नेबल सेल था। बस उसके बाद आपको देखना है कि आप वो ट्रेड को मैनेज कैसे करते हो। तो अगर प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो के पास इनसाइड बार बन रहा है, उसका हाई निकल रहा है तो ठीक है, एग्जिट बन रहा है, अगर हाई नहीं निकल रहा है तो आप वेट कर सकते हो और एक लेग के लिए। और यहाँ पे जैसे कि बियर इनसाइड बार बनाए, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, तो इसके फिर नीचे आपको एग्ज़िट करना होगा, ये हमारी एग्ज़िट कंडीशन है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 127 और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना पड़ता, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे एग्ज़िट बन रहा है। तो हो सकता है हमें यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट दिखे, पर फिर भी हमें पता नहीं कि ये बार बियर क्लोज होने वाला है, बुल क्लोज होने वाला है, तो फिर यहाँ पे भले एक प्रॉफिट टारगेट है तो ऐसा सोच के हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ये आया है फाइनल फ्लैग है ये सोच के, पर अगर आप नहीं करते हो तो भी यहाँ पे ये एग्ज़िट, रीज़नेबल एग्ज़िट आपके पास है। तो अब तक हमारे एक ट्रेड हुआ है, ब्रेक इवन पे निकाला है हमने, जो दूसरा ट्रेड हुआ है उसमें हमको प्रॉफिट मिला है, तीसरा ट्रेड लिया है हमने, वो ट्रेड पे भी हमको प्रॉफिट हुआ है, और फिर जो चौथा ट्रेड था उस पर भी हमको प्रॉफिट मिला है। तो 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो चुके हैं। देखिए ये भले पैराबोलिक वेज हैं, देयर आर गैप्स, तो इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा सेल ऑफ, ये तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। जैसे मैंने बताया, हमको ये नहीं देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कितना मोमेंटम कितना फास्ट है, बेसिकली आप प्राइस एक्शन देख लो, उसके हिसाब से एंट्री लो, और उसके हिसाब से आप ट्रेड मैनेज कर लो। अब यहाँ पे 43,700 का हम सी देख लेते हैं।
तो ये हमारी रीजनेबल एंट्री है। अब फॉलोअप कैंडल्स देख लो, यहाँ पे एक टारगेट है, तो ये हमारा एक टारगेट था, तो आप देख लो कि टारगेट के पास प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये ऐसे जो बार्स है ये इंडिकेट करते हैं, पर क्या रिवर्सल आता है, क्या इसका लो निकालता है, अगर नहीं निकलता है तो आप होल्ड कर सकते हो। फिर डे हाई के पास हमें पता है यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स होंगे, तो 112343, तो ये ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। फिर नेक्स्ट एंट्री है जो इसके नीचे बन रही थी, तो इसके लिए हम अभी 43,900 का पी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भले मार्केट नीचे जा रहा है, पर क्या पी में कोई मोमेंटम हो रहा है? नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स हैं, वैसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे भले मार्केट नीचे जा रहा है, चांस ये है कि मार्केट ये टेस्ट करें, तो मोर बायर्स हैं। तो जैसे गिव अप बार बनने लगते हैं तो उसके बाद फिर सेलर्स आने लगते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बार बना है, मार्केट नीचे जा रहा था, बुल फ्लैग था, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, इसका बियर ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ये बियर बार क्लोज होता है, आप फिर इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे 85 वो ऑलमोस्ट 50% आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आप क्वांटिटी कम ट्रेड करो। तो उसके बाद आप फिर फॉलो बार्स देख लो, नेक्स्ट फॉलो बार, फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार्स हैं। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, तो 8 ऑलमोस्ट तो जैसे हमको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्रॉफिट मिला था पहले ट्रेड में, यहाँ पे भी आपको 3 टाइम्स प्रॉफिट मिलता। ये भी एक काफ़ी रीजनेबल सेल था इसके नीचे। जब भी स्टॉप लॉस बड़ा होता है आपको क्वांटिटी कम ट्रेड करना है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई पी बन रहा है क्या, तो यहाँ पे कोई कॉल हम बाय कर सकते हैं क्या, तो 43,700 सी देख लेते हैं। देखिए कॉल में कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे कोई बुल बार नहीं है, यहाँ बियर बार है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर एक जो सेल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है, और अभी ये बुल बार मार्केट अप मूड अप डाउन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस है, और ईएमए के पास है, तो बेटर है कि आप इसके ऊपर बाय ना करो। वैसे तो ये यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो काफ़ी डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो इनकेस अगर आप कुछ क्वांटिटी लेस क्वांटिटी बाय भी करते हो तो नेक्स्ट आप फॉलोअप देख लो, बुल बार बनाए पर यहाँ पे बियर बार बनाए, और वो भी दैट टू डोजी है, तो इसका मतलब ईएमए के पास ये फेल हो रहा है। तो बेटर है कि अगर आप बाय भी करते हो तो इमीडिएटली आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दो। अब और एक सेल कहाँ बन रहा है हमारा, तो और एक सेल ये बार के नीचे बन रहा है, तो हम 43,800 का पी देख लेते हैं। तो ये हमारा बियर बार है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, आपको मोमेंटम देखना है कि उसके बाद मोमेंटम क्या है। स्टॉप लॉस तो आपको इसके ऊपर लगाना है, तो आप यहाँ पे बाय करते हो 82। तो उसके बाद देख लो कि मोमेंटम कैसा है। अगर मोमेंटम कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए यहाँ पे
डोजी बार हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट बार में भी दोनों साइड के मोमेंटम, दोनों साइड का मोमेंटम है, तो बेटर है कि, और अभी 3 बज चुके हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ पे कहीं पे उसको ब्रेक इवन में निकाल दो, जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक इवन में निकाला। तो ये था निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अभी हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। तो देखिए, हमें ये नहीं देखना है कि इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एफ आई एस या डी आई एस बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस प्राइस एक्शन पे मास्टरी लाना है। आप मैंने ये भी देखा है कि हाँ, एक वीडियो में पी आर सुंदर, जो कि बहुत बड़े ट्रेडर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, वो मजाक उड़ा रहे थे उनके कोई फ्रेंड का, जो कह रहा था कि हाँ सिर्फ मैं चार्ट देखता हूँ। तो उस समय पे मैं उनको काफ़ी फॉलो करता था, और मुझे प्राइस एक्शन पता नहीं था, तो मुझे वो बिल्कुल रीज़नेबल लगा था कि हाँ वो सही बात कर रहे होंगे, इतने एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन सेलर हैं। तो फिर बाद में जब मैंने चार्ट्स रीड करना शुरू किया, प्राइस एक्शन के चार्ट्स मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि सच में आपको ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन में मास्टरी लानी है। ठीक है, तो हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। एक मार्केट जैसे ओपन होता है, बियर बार बनता है, फिर एक स्ट्रांग बुल बार बनता है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर ये ट्रायंगल पैटर्न है, फिर एक सेल सिग्नल बार बनता है, तो आप इसके नीचे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। चांसेस ये है कि 2 स्ट्रांग बुल बार्स है, तो फिर इसका हाई टेस्ट हो। मार्केट जैसे 2 लेग्स में आता है नीचे, यहाँ पे जैसे जहाँ पे स्ट्रांग बाय सिग्नल बार बना था, तो वहाँ पे कोई अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से कॉल बाय कर सकते हो। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो डे का हाई है वो टेस्ट करें, फिर वहाँ से कोई मोमेंटम आए, फिर मार्केट या तो साइडवेज जाए, डाउन जाए, या फिर अप ट्रेंड हो। उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। तो ये जैसे कि बियर लेग था, ये बुल लेग है, तो हम देखना है कि अभी आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मार्केट क्या साइडवेज जाता है। यहाँ पे फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। हो सकता है कि यहाँ पे और कोई डबल टॉप बने या लोअर लो बने और फिर मार्केट नीचे जाए। तो अब ये ट्रेड मैनेजमेंट के आपके स्किल्स के ऊपर सब डिपेंड है। तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, यहाँ पे पी बाय कर सकते हो। तो एक रीजनेबल सेल सिग्नल बार है ये, क्योंकि रिजम्पशन कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। पहला टारगेट जहाँ से रैली हुई थी वहाँ पे है। यहाँ पे देखना है मोमेंटम कैसा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुल बार्स हैं, और यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट जहाँ से यहाँ से फिर सेकेंड रैली आई थी, तो ये टारगेट आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख लीजिए, ये जो रिजम्पशन है ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर डोजी है, और इसका हाई निकाल रहा है। अगर ये ऐसी रैली होती है और इसका कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाय सिग्नल बार बनता, उसका हाई निकालता, तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर लेता, क्योंकि रैली स्ट्रॉन्ग है, मतलब वहाँ पे रिवर्सल के लिए बहुत चांस हैं। ऐसे बार्स हैं। तो अभी आपको ये देखना है कि अगर कोई रैली यहाँ पे 2 लेग्स हैं, ये हमारा एक टारगेट हो सकता है, और डोजी बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने के चांसेस है, जिसमें प्रीमियम डीके हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप ये बार के ऊपर एग्जिट कर लो। फिर जैसे ये ईएमए के पास ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, इसका लो निकालता है, तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। फिर जहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट हुआ था, ये आपका एक प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट मूव डाउन अप, माइक्रो डबल टॉप बनाए, माइक्रो डबल बॉटम बनाए, सॉरी, इसका हाई निकालता है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो हमारे अब तक यहाँ पे एक एंट्री थी, यहाँ पे एक टारगेट था, यहाँ पे हमने देखा कि कोई रिवर्सल नहीं बन रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा सेल हमारा ये बन रहा था, और इसके ऊपर हमारा एग्ज़िट बन रहा था। फिर नेक्स्ट सेल, अब इसके नीचे सेल बन रहा है कि नहीं, ये हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते हैं।
ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हमें ब्रेकआउट पॉइंट भी ड्रॉ करने हैं। तो EMA के पास ये ब्रेकआउट पॉइंट नहीं, ब्रेकआउट पॉइंट के पास अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, उसका लो निकलता है, तो आप यहाँ पे सेल करने का सोच सकते हो। फिर इसका जो डबल टॉप है, ये पोटेंशियल डबल बॉटम था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली हुई है, तो आप इसको नीचे प्रोजेक्ट करके ये एज अ मेजर मूव यूज़ कर सकते हो। और इस बार के ऊपर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो। पर इसके ऊपर एग्जिट करके आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, टाइट चैनल है, तो बेटर आपको 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार के लिए वेट करना है। तो जैसे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार बनते तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा। पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं बना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बियर फ्लैग था, उसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जो कि बियर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हो, आपका टारगेट ये हो सकता है। यहाँ पे बाय कोई बन नहीं रहा, तो यहाँ पे आप ये 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, तो यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर EMA के पास है, फिर आपको मोमेंटम देखना है कि आगे फॉलो कैंडल्स कैसे बनते हैं। अगर ये बियर इनसाइड बार बनता है, इसका लो निकलता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर ये जो नेक्स्ट बियर बार है, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, जो EMA से नीचे आ रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके होंगे, 3, हाँ, तो बेटर है आप ना सेल करो। तो इसमें जो पहला ट्रेड था हमारा, देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ, उसके लिए अगर 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप मैनेज करते हो ऐसे ट्रेड को, तो ही ये पॉसिबल है। तो हो सकता है कि आप ऐसे ट्रेड को वैसे मैनेज ना करो, पर फिर भी आप प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो यहाँ पे एक बाय बन रहा था जो ब्रेक इवन में निकलना था, और एक बाय यहाँ पे बन रहा था जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देता। फिर नेक्स्ट सेल जो आपको यहाँ पे इसके ऊपर एग्जिट करना था, फिर नेक्स्ट सेल ये था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई सेल बन रहा है क्या। नेक्स्ट सेल फिर ये था, और बाय ये था, और फिर सेल ये था, और नेक्स्ट सेल ये था। तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, और जैसे हमने ट्रेड प्लान किए हैं इंडेक्स पे, क्या मोमेंटम उसी हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम निफ्टी 1800 850 का, ओके, 1800 850 का CE देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं। बाय करने के बाद देखिए, भले यहाँ पे एक बियर बार बना है, पर यहाँ पे बुल बार बना है, पर नीचे वीक है, और फिर जैसे इसका लो निकलता है, आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन में ही निकालना था। मार्केट भले ही क्लोज्ड ऑन इट्स हाई है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, तो ये ब्रेक इवन में ट्रेड था, निकालना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, ये एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, जैसे इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और उसके बाद फिर 33 टू 50, ऑलमोस्ट यही आपका टारगेट 50। फिर हम 18,900 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बार का हाई निकलता है, आप यहाँ पे फिर से कॉल बाय कर सकते हो, आप पुट बाय कर सकते हो। हमारा टारगेट ये था, तो यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फिर बाकी का आप होल्ड कर सकते हो। फिर आप मोमेंटम देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार है, फिर भले ही इसने इसका लो निकाला है, पर यहाँ पे हाई नहीं बन रहा है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बार है, पर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी एक बार बना है, बट दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स हाई, और ये एक हमारा एक प्रॉफिट टारगेट भी हो सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में साइडवेज जा रहा है, आप देख लो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट बार, फिर नेक्स्ट बार, तो मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, आप यहाँ पे अपना रिमेनिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बेसिकली, यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन जा रहा है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार बनना चाहिए था। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बियर बार बनते हैं, तो वैसा नहीं हो रहा।
तो ये स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग के स्किल्स इंप्रूव करने में। फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है EMA के पास, फिर आप इसके ऊपर कॉल बाय कर सकते हो। फिर एक स्ट्रॉन्ग बार बनता है और इसका फिर लो निकालता है, तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो तो यहाँ पे भी आपको विथ मिनिमम प्रॉफिट ये पोजीशन को एग्जिट करनी है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बियर बार है तो स्ट्रॉन्ग बियर बार बनना चाहिए था, यहाँ पे बुल बार है तो स्ट्रॉन्ग बियर बार बनना चाहिए था, पर वैसा नहीं हुआ है, डोजी बना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो ऐसा लग रहा है जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि हाँ ठीक है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, EMA के पास है, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है और दो बियर बार बना है। तो आप यहाँ पे जैसे इसका हाई निकलता है आप फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो कॉल को फिर से। तो यहाँ पे कॉल बाय करके आपको ऑलमोस्ट 88 टू यहाँ पे आपको एग्ज़िट करना पड़ता। तो ये आपका एग्ज़िट कंडीशन है 88 टू 117। तो ऐसा मैंने बताया कि आपको बाय नहीं करना है अभी भी, पर ये रीज़नेबल बाय है। वो इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे मोमेंटम भी ब्रेक हो रहा है, जो कि हमें ऑप्शन के चार्ट से पता चल रहा है। अब दो बुल बार्स बनते हैं, तो हम 18,800 का सी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आगे आपको मोमेंटम देखना है, उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना है। 26 टू यहाँ पे जैसे मोमेंटम लॉस हो रहा है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेल था वो यहाँ पे बन रहा था, तो हम 18,850 पी देख लेते हैं। काफ़ी सारे ट्रेड्स है, क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल होता है ना तो ऐसे ही होता है, बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं जिसमें लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो देखिए, ये बार जब बन रहा है तो आप यहाँ पे फिर कॉल को बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, एटलीस्ट ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है तो इतना तो आपको रखना होगा। आप देख लो कि यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो 46 टू फिर यहाँ तक। जैसे ये बार क्लोज होता है, आप यहाँ पे फिर ये पिछला यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप काट सकते हो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो। फिर हम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है क्या, क्योंकि ये सेल क्लाइमैक्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है, बट दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इज हाई। सो हम 18,750 का सी देख लेते हैं। 18,750 का सी। देखिए इसके नीचे ऊपर पिक है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट बार जो है तो 18,800 का पी देख लेते हैं। ठीक है, ये बार कोई दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स हाई, तो आई वुड हेजिटेट टू बाय। और वो 3 बजे तो इसके बाद बहुत रिस्की भी है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।